बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज क्विक रिव्यू के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पायदार तरक्की। आज हम इसे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भाई ये जो पायदार तरक्की है ये क्या है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्लोगन लगाया जा रहा है यूएन की तरफ से, जो हम हर रोज़ सुनते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, तो उसको हम देखने लगे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे डिस्कस हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर ही जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है पूरी दुनिया को, और पाकिस्तान को भी है। जैसे कहा जी, पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पे होगा अगर इन्वायरमेंट से अफेक्ट हुआ तो, यानी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होने वाला या ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट होने वाला जो मुल्क होगा उसमें 7वें नंबर पे पाकिस्तान का नंबर भी है। इसी वजह से आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं जी, वो कहते हैं हमने जी ट्रिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, हम जो है वो 10 अरब दरख्त लगाएंगे, और बहुत मतलब बड़े बड़े जो है ना वो दावे किए जा रहे हैं। तो उसके पीछे जो एक्चुअल में जो कॉज है वो यही है कि भाई किसी तरह से हम जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको, या क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोक सकें या इसको कम कर सकें, क्योंकि दुनिया इस टाइम पे हम जानते हैं तेज़ी से जो है वो तबाही की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 0.75 तक बढ़ चुका है। ठीक है, और ये एक बहुत ही ख़तरे की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका सबसे पहले अगर हम देखें स्लोगन लगाया गया तकरीबन यूएन की तरफ से ही 1987 के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, और उसमें कहा गया कि भाई अब दुनिया को अगर आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल सेट करने पड़ेंगे। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, सिंपल डेवलपमेंट तरक्की है कि भाई दुनिया आगे बढ़ेगी तो तरक्की तो करनी है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा ही है कि आज से 5 साल पहले हम जैसे थे आज वैसे बिल्कुल नहीं, आज चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले की बात करें तो सेलफोन कितने लोगों के पास थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि 4G मौजूद है, उसके अंदर भी हमारे पास कितनी स्पीड आ रही है। ऐसे ही है, इसका मतलब दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, यानी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट ही हो रही है। अब यूएन जो है इस बात के ऊपर फोकस किए हुए कि भाई डेवलपमेंट को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि दुनिया की आबादी है 8.4 बिलियन, कि 8.4 अरब की दुनिया की आबादी है। अब इसकी नीड्स बढ़ रही हैं, आबादी मुसलसल बढ़ रही है, इसका मतलब जो डेवलपमेंट है उसको नहीं रोका जा सकता। तो अब जब डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता और वो मुसलसल चलेगी इसी तरह से, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स की नीड है वो इसी तरह बढ़ेगी, ऐसे ही है, तो उससे फिर क्या होगा, उससे माहौल जो है यानी जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट सारे का सारा तबाह होगा। तो इस इन्वायरमेंट को तबाही से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तरक्की का ऐसा रास्ता सोचना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, क्या हो, सस्टेनेबल हो, यानी कि वो तरक्की ऐसी हो जो पायदार हो, जो ऐसी ग्रोथ करे कि जो इन्वायरमेंट को एटलीस्ट नुकसान ना पहुंचाए, या नुकसान कम से कम पहुंचाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना पहुंचाना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई अगर हम जंगलात जो है उनको काटते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन वो कम से कम हो कि किसी साइड से अगर हम काट रहे हैं तो दूसरी साइड पर हम प्लांटेशन भी करें, ऐसा ही है। तो वो प्लांटेशन जो है वो कुछ ना कुछ एरिया को सिक्योर करेगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 चीज़ों के ऊपर खड़ी है, यानी कि 3 पिलर्स हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये 3 पिलर्स हैं, और इन 3 पिलर्स के ऊपर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट खड़ी है कि पायदार तरक्की वही होगी जो जिसमें इन 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, सोशल, यानी कि मुआशरती। अब जो भी ग्रोथ है वो किस लिए हो रही है, वो मुआशरे के लिए हो रही है, यानी मेरे लिए और आपके लिए हो रही है ग्रोथ। जो भी ग्रोथ हो रही है, जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जो जितनी भी ग्रोथ है वो सारी की सारी लोगों के लिए हो रही है, सोसाइटी के लिए हो रही है। कौन कर रहा है जी, इकोनॉमी के थ्रू हो रही है, यानी कि मुआशी तौर पर हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है, कि वो जितनी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं या ग्रोथ के लिए की जा रही हैं वो सारी के सारे इकोनॉमिक्स हैं। ऐसे ही है, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती हैं, चाहे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, चाहे पूरे का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उसके पीछे इकोनॉमी है, और इकोनॉमी नहीं है तो इसका मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। अब थर्ड क्या है, वो है एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा माहौल।
अब जब तक माहौल नहीं होगा तब तक सोसाइटी नहीं हो सकती, ऐसे ही है। और जब तक इकोनॉमी नहीं होगी सोसाइटी तब तक भी नहीं हो सकती। इसका मतलब तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। इससे पहले तक की अगर हम बात करें, नहीं आज से 10 साल पहले की हम बात कर लें, इवन अभी की भी बात करें, तो 10 साल पहले क्या था, जो ग्रोथ हुई वो सोसाइटी के लिए तो हुई कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया कि भाई हम सोसाइटी को नई नई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट हो रही है, और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है जी, यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी हर मुल्क की। आपने देखा कि मुल्कों ने जो है वो बड़े बड़े प्लान्स बनाए, पाकिस्तान ने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। किस लिए इकोनॉमी को स्ट्रांग करना था? लोगों के लिए। लेकिन उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को निगलेक्ट कर दिया गया, इन्वायरमेंट को बिल्कुल छोड़ दिया गया, बिल्कुल तबाही की गई। ऐसा ही है, जंगलात को काटा गया और हर तरह से जो है ना माहौल को आलूदा किया गया। अब ये दो चीज़ें साथ साथ चली लेकिन ये नहीं चल सकी। इसका मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं थी जो इससे पहले हुई। उसके नतीजे के तौर पे इस टाइम पे आज दुनिया कहाँ पे खड़ी है कि भाई आज हम कहते हैं कार्बन बहुत ज़्यादा हो गई है जी, आज हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, हवा हमें साफ़ नहीं मिल रही। तो इसका मतलब आज जो हमारा माहौल है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, इन्वायरमेंट। और उसके नतीजे के तौर पे दुनिया थ्रेट में जा चुकी है कि उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। जब बारिश होती है तो बारिश ही होती रहती है, ऐसे ही है। यानी कि वो जो आपने सुना भी है, कम बारिश हो तो कम, तो ज़्यादा हो तो ज़्यादा। अब ऑब्वियसली जब बारिश ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा उसके नुकसान होंगे, क्योंकि फ्लड्स आएंगे, सैलाब बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में क्या है कि अब एक ऐसी ग्रोथ चाहिए यूएन के अकॉर्डिंगली। यूएन ने अपना एजेंडा रखा हुआ है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कि भाई अब जो डेवलपमेंट होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमी की ग्रोथ तो होगी, इसको हम नहीं रोक सकते, ऐसे ही है। लेकिन इसकी ग्रोथ इस तरह से हो कि ये ना तो इन्वायरमेंट को डैमेज करे और सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, रोक नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी बढ़ रही है और इन्वायरमेंट को भी हमने जो है साथ साथ केयर करनी है। तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें ये तीनों चीज़ें एक साथ शामिल हों, तो उसके नतीजे के तौर पे जो डेवलपमेंट होगी उस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे कि भाई वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जहाँ पे मुआशरे के लिए इन्वायरमेंट का ख्याल भी रखा जाए। क्योंकि अगर सोसाइटी है तो उसको इन्वायरमेंट भी चाहिए सांस लेने के लिए, रहने के लिए। ऐसे ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, तभी तो सोसाइटी सर्वाइव करेगी। इसका मतलब सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो है वो साथ साथ चलेंगी। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें या कम से कम जो है वो इसको ख़राब करें, और साथ में सोसाइटी भी ग्रोथ करे। तो ऐसी डेवलपमेंट जो है ये कौन सी है जी? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब मज़ीद जब हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, उसके ऊपर वीडियोस आगे लेके चलेंगे, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसकी मज़ीद नीड्स क्या हैं और क्या क्या इस टाइम पे चैलेंजेस हैं। तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं।